रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बार ये चटनी बना लें और पूरा महीना टेंशन फ्री हो जाए। उसके लिए मुझे चाहिए हरा पुदीना, हरी धनिया और हरी मिर्चें, और इनको मैंने धोकर खुश्क कर लिया था और इनको मैंने काट लेना है। और इसके लिए मुझे चाहिए अखरोट को मैंने तोड़ लिया था। आज हम इसको हवनदस्ते में बनाएंगे। आप इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन ये इजीली सबके घर में होते हैं, तो इसलिए मैं इसको आज इसी में बनाऊंगी। ये मैंने हरी मिर्चें ली है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाले, उसको मैंने अच्छी से कूट लिया है। अब मैंने हरा धनिया और हरा पुदीना जो मैंने काट के खुश्क करके धो के रख लिया था, ये मैंने इसमें डाल देना है। अब इसको अच्छे से हमने पीसना है। और फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें, मेरे पास पकौड़ों वाली जो छलनी जिससे हम पकौड़े निकालते हैं, उसमें मैंने 2 लहसुन के जवे लिए और इसको मैंने गैस वाले चूल्हे पे रख लिया और इसको मैंने जला लिया। तो चटनी का जायका है वो और भी मज़ेदार हो जाएगा और बहुत ही इन्हेंस होगा। इसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए और अखरोट भी मैंने जो रखे थे तोड़ के, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब आप इसको अच्छे से पीस लें। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है कि एक बार आप इसको बना के रखेंगे तो अगर आपने एक बार ये खाई तो आप बार बार इसको खाना पसंद करेंगे। रोल के साथ, समोसे, पकोड़े या रोस्ट वगैरह किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है। ये देखें, अब हमारी चटनी अच्छे से पिस चुकी है और मैंने इसको जार में, शीशे के जार में डाल दिया। याद रहे कि शीशे का जार भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसको एयर टाइट आप जार में डाल के बंद करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 1 माह के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। और चटनी को मैंने दही में मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।